हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आज हमारे ट्रिप का 6वां कि 5वां दिन है, यार भूल गई मैं। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और ये सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे। और बहुत तेज़ हवा चल रही है, इतनी ठंडी है ना यहाँ पर। हाथ जम रहे मेरे। तो आज हमारा आखिरी दिन मसूरी में। हम यहाँ से पकड़ेंगे 8 बजे का बस, वहाँ से जाएंगे देहरादून बस से, फिर देहरादून से बस पकड़कर हरिद्वार जाएंगे, क्योंकि हमें अभी मथुरा जाना है और मथुरा के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन है, वो भी 1:30 बजे का है। तो हमें यहाँ से कैसे भी करके हरिद्वार पहुँचना है, हरिद्वार से फिर मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। गाइस, बाय बोलने का टाइम आ गया। मसूरी को हम अपना रूम खाली करके जा रहे हैं ऊपर। गाइस, हम बस में बैठ चुके हैं। 8 बजे का बस पकड़ा है हमने। सर्दी हो गया बाहर होके ठंड से। सो गाइस, हम 1 घंटे में पहुंच गए हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन देहरादून का। अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे बस हरिद्वार के लिए देहरादून से। गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आज हम आए हैं मथुरा में यहाँ की होली देखने के लिए खास। तो अभी हम फ्रेश होकर अभी निकल जाएंगे घूमने के लिए, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। गाइस, हम निकल रहे हैं अपने होटल से। यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी है, सेम एज लाइक महाराष्ट्र। तो यहाँ की पिचकारियाँ, अंदर पानी भरो, बाहर बंदूक से मारो। ये कितनी बड़ी पिचकारी, ये देखो, ये बाबी, ये तो डेंजरस। ये कितने का आता है? हाँ, 1000 रुपये का ये। हाँ बता, हमसे पहली बार आया मथुरा में। ये लगेगा कैसे? बस इसको पकड़ के बोला जाता है। अरे पकड़ के बोल रहा है। अच्छा, माइक क्यों? वृंदावन की होली, बरसाना की होली, नंदगांव की होली कैसी होती, कुछ बताओ। बहुत अच्छी होती है। बहुत मजा आता है। होली का बहुत शुभ महोत्सव होता है। लेकिन हमने सुना है कि गर्ल्स के लिए सेफ नहीं रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। जैसे कोई भीड़ भक्कड़ में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की तो होती है, लेकिन ऐसा कोई छीना झपटी नहीं, ऐसी नहीं होती। आप भीड़ भक्कड़ में आप गर्ल्स को संभल के रहना चाहिए। आप बिहार ही जाओ। हाँ, भांग वगैरह पीते हैं, रबड़ी में रबड़ी छानो, भांग पियो। अच्छा। तो वो सब होता है। बच्चों की पिचकारी। तो गाइस, हम ऑटो में बैठ के निकल रहे हैं मंदिर देखने के लिए। गाइस, हम जा रहे हैं गोकुल। कर लीजिए, आप आराम से कर लीजिए। ये वो जमुना जी है, यहाँ पर नंद बाबा कृष्ण भगवान जी लेके आए थे, जब वो मथुरा से चलकर गोकुल आए थे, जब गलिया में जो जमुना जी से। यहाँ से दिखेगा इतना पानी। यहाँ पे ब्रिज है ना, तो इतना ही दिखेगा। तो भाई हम पहुँच गए। यहाँ पे देखो, लोगों ने होली खेला हुआ है। देखो, वो सामने कदम का पेड़ है,
जहाँ भगवान ने पहली बार मुरली बजाई थी, तो उनका नाम मुरली वाला पड़ा। ये घाट का नाम मुरलीधर घाट है। पेड़ भगवान के ज़माने का नहीं है, वो जगह और जड़ प्राचीन है। 30 साल पहले यमुना नदी इस पेड़ के पीछे से गुजरती थी। आज डैम हो गया, आगे चला गया। जब भगवान को टोकरी में लाए ना, तो शुरू में इसी घाट पर लाए थे, और जिस रास्ते से हम जाएंगे तकरीबन उसी रास्ते से लेकर गए नंद बाबा यशोदा माता के घर। ब्रिज पे जो बना हुआ है, पानी नीचे ब्रिज बना हुआ है ना, ये ब्रिज तो ये है, अभी आप आए ना उस ब्रिज के ऊपर से आगे गलियों में मंदिर है। आगे आपको मीराबाई का भजन आश्रम है, शंकर भगवान का मंदिर है, नंद चौक है, कुंज गली है, माखन चोर गली है, दान गली है, नंद बाबा का घर है, पुतना को मारा उकल से बांधा, और बलराम जी का जन्म स्थान। ये पेड़ को जो चुनरी बंधी है ना, ये कोई जादू टोना नहीं है। ऐसा कहते हैं यशोदा माता को संतान नहीं थी, तो उन्होंने यमुना किनारे कदम के पेड़ को अपनी साड़ी फाड़कर एक मनोकामना मांगी थी, तो उनको योग माया जैसा अम्बा माता का प्राप्ति हुआ था। आज भगवान के घर जाएंगे, भगवान का झूला झुलाएंगे, अगर भगवान को भोग लगाएंगे तो वहाँ से ऐसा मनोकामना का मंगल बसर मिलता है। कोई शादी के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई बेटा बेटी के लिए यहाँ बांध कर जाते हैं, कहते हैं 11 महीने में उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। यहाँ आने से आपका और आपके माता पिता का 4 धाम का यात्रा पूरा होता है। कैसे वो हम आपको आगे मंदिर में बताएंगे। अभी यहाँ माथा लगाकर अपना यात्रा चालू करना, और यहीं आके आपका यात्रा परिपूर्ण हो जाएगा। आश्रम इसका नाम है मीराबाई भजन आश्रम। मीराबाई जब भी गोकुल में आती थी तो यहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन करती थी। आज ट्रस्ट ने बिल्डिंग बना दिया है। ये जगह का नाम नंद चौक है। सब जगह रात को 12 बजे जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, पर गोकुल में नहीं होता है। गोकुल में दूसरे दिन शाम को नंद उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। जेल के अंदर रात को 12 बजे वसुदेव जी यमुना पार कर उनको गोकुल में लेकर आए, और नंद बाबा के घर छुपाकर साथ में नंद बाबा की लड़की योग माया उसको लेकर मथुरा गए। तो ये गांव में जो लोग रहते हैं ना, उनको दूसरे दिन मालूम हुआ था। क्या मालूम हुआ? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। ऐसा कहते हैं नंद बाबा ने जवानों को हाथी घोड़ा दिया और बूढ़ों को दी पाल की। ये सामने वाली गली उसको कुंज गली कहते हैं। उसके आगे जाएंगे माखन चोर गली आएगी, उसके आगे जाएंगे दान गली आएगी। पहले यहाँ सबका गोबर मिट्टी का मकान था, पर आज सबने अपना अपना दुकान बना लिया है। आज भी इस गांव में किसी के घर में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ना ही किधर बिकता हुआ नज़र आएगा, ना ही किसी दुकान में मिलेगा, ना ही किसी होटल में मिलेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, गली गली में शोर है और कान्हा माखन चोर है। और एक भी इस गांव में मुसलमान नहीं रहता है और मस्जिद नहीं है। बोलो राधे राधे। आइए, वहाँ तक जमुना जी था, वहाँ से भगवान को यहाँ लाया। ये नंद बाबा यशोदा माता का घर है। सब जगह जाएंगे तो बड़ा बड़ा मंदिर, यहाँ भगवान का घर है ना। राधे राधे बोले। आइए मराठी नहीं, मतलब मराठी कुछ नहीं ना, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको अंदर का जो बात है वो क्लियर यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि अंदर मेन कमरे में ये कैमरा नहीं जाएगा आपका, है नहीं। तो अभी मैंने बाहर बोला, अपन ने गाड़ी लगाई, वहाँ तक जमुना जी था, वहाँ से भगवान को यहाँ लाया। ये नंद बाबा यशोदा माता का घर, भगवान को यहाँ रखा। नंद बाबा की लड़की योग माया उसको लेकर मथुरा गए। आकाशवाणी हुआ कि हे पापी कंस, तू मुझको क्या मारेगा? तुझको मारने वाला गोकुल में झूले के अंदर झूला झूल रहा है, वो झूला भी आपको अंदर होगा। यहाँ से अपन जिस कमरे में जाएंगे, वहाँ से 6 साल का बालक और 60 साल का बूढ़ा खड़े होकर नहीं जाता है, बैठ कर जाता है, क्योंकि पूरे भारत में श्री कृष्ण है, गोकुल में बाल कृष्ण है, अपना परछाई गिरता है। आज भी भगवान के ज़माने का 3 चीज़ है। पहला क्या है? गोवर्धन पर्वत, दूसरा यमुना नदी, और तीसरा आप झूले के पास जाओगे ना, तो एक कच्चा ज़मीन है, उसके अंदर 2 आदमी बैठ सकेगा, उसके ऊपर मार्बल नहीं लगाया है, वो भगवान के ज़माने का आज भी रखा हुआ है। उसके अंदर बैठना, भगवान का झूला झूलाना, जितना शक्ति है भोग लगाना, झूला सबके लिए है। इसके आगे इनके बड़े भाई बलराम, उनका जन्म स्थान है। राम का जन्म अयोध्या, कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा, और भगवान के बड़े भाई बलराम, उनका जन्म स्थान गोकुल में हुआ था। यहाँ माता पिता के नाम से भोग लगते हैं। कल जो माता पिता के नाम से भोग लगा कर गए हैं, उनका प्रसाद आज बांटा जा रहा है। आज लगा कर जाएंगे, उनका कल बांटा जाएगा। बाकी खाने का प्रसाद सबको है, झूला सबको है। यहाँ से पक्का रसीद बनता है, वो 6 गांव का रसीद बनता है। नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, गोकुल। पहले जगह जगह दान मांगते थे, आज वो बंद कर दिया है, सब सरकार के ताबे में है। यहाँ अंदर 15 कैमरा चालू है।
यहाँ पंडित जी के ऊपर भी कैमरा है, ट्रस्ट में पैसा ले रहा है उसके ऊपर भी कैमरा है, पर खाली एक सिस्टम है, वो आगे आपको पंडित जी बताएंगे। यहाँ से आप आगे जाएंगे, वहाँ एक छठी का पूजा है, छठी के पूजे के उधर कैमरा आपका बंद हो जाएगा, है नहीं। आइए, राधे राधे बोलिए। आइए, अभी ये मेन देखो, अपन ने गाड़ी लगाया ना, वहाँ से भगवान यहाँ है, ये आगे वाला कमरा है ना, वो घर में बच्चा 6 दिन का होते हैं तो छठी का पूजा करते हैं। तो भगवान का छठी का पूजा माता यशोदा ने, नंद बाबा ने यहाँ किया था और पूरे गांव को भोजन खिलाया था। आज भी शादी के बाद ज़्यादा साल तक लड़का लड़की नहीं होते हैं तो यहाँ माता लोग गोबर से स्वस्तिक बनाकर जाते हैं, 1 रुपये का सिक्का लगाते हैं, आगे भगवान का झूला झूला कर भोग मार लगाते हैं। तो ऐसा कहते हैं उनका मनोकामना 11 महीने में पूरा हो जाता है। यहाँ से थोड़ा लेके फिर कैमरा बंद कर दो, ऐसा थोड़ा इधर से कर लो और बंद कर लो उसको। ये माता पिता के नाम से जिसने भोग लगाया ना, उसका सब पत्थर है नहीं। कौन समय आएगा गोकुल के अंदर भगवान कृष्ण आएंगे, इनका पाँव पड़ने से मुक्त होगा। अभी यहाँ सुनो, यहाँ VIP दर्शन नहीं है, नंबर का काम है। इनके बाद आपका नंबर है, सब यहाँ बैठ जाना और यहाँ से ये जाएंगे वैसे आपको जाना है नहीं। बैठ जाए, पीछे से भीड़ आ रहा है, बैठ जाओ। गाइस, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ेगा और फिर बाद में मिलते हैं। यहाँ तक अलाउड है, इसके पीछे जो मंदिर है वहाँ पे अलाउड नहीं है, इसके आगे अलाउड नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। अभी हम वापस जा रहे हैं प्रसाद वगैरह लेके, प्रसाद लेकर। पूरा कच्चा घर बना हुआ है, पूरा कच्चा। ये पूरा नंद बाबा यशोदा माता का घर, ये तो घर टूटता है वापस बन जाता है। खाली वही 3 चीज़ पुराना है, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी और झूले के पास वो कच्चा जमीन था, वो है नहीं। आगे ये कोने में उखल बंधन, जहाँ भगवान को बांधा जाता, वहाँ माखन चोरी का कमरा, और ऐसे भगवान को लाए थे, है नहीं। जाइए, दर्शन करके आइए, राधे राधे बोलिए, जाइए। ये घुमा के इधर आना वापस, जाइए। जी बोल रहा हूँ, वहाँ में आवाज़ जा रही है, खड़गे देखे कछु बात नहीं बोल रहा, मैं चाहिए हमको, मतलब ले लो अब क्या उस हल्लन ताव के कछु देखे ना बिल रहे भेरा के पड़ो बाबा AMC पर। ऐसे ही आना इधर से। आइए, बढ़ते रहिए। भोग आया है आधे 1 घंटे का। ये पूतना मोक्ष लिखा है। पूतना राक्षस थी, गोपी का भेष लेकर आई थी इस कमरे में। पूतना को भगवान की तीसरी माँ कहते हैं। पहली माँ देवकी, उसने भगवान को जन्म दिया पर दूध नहीं पिलाया। दूसरी माँ यशोदा माता, जहाँ आपने झूला झुलाया, उसने भगवान को जन्म नहीं दिया पर उसका दूध पिलाया। और तीसरी माँ पूतना, इसने भी भगवान को दूध पिलाया और भगवान ने इनको मुक्ति दे दी, इसलिए पूतना को भगवान की तीसरी माँ का दर्जा मिला था। बोलो राधे राधे। आ जाओ। देख नहीं सकते। नहीं, अभी भोग आ गया, आधा पौन घंटा रुका। अंदर खाली पूतना का एक मूर्ति है, उसके परिक्रमा ला के लोग बाहर आते हैं। नहीं, आइए। वो मिट्टी है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेना। घर के लिए 20 रुपये का मिलता है, गोकुल की मिट्टी, भगवान ने खाया हुआ है। वो 1-2 राबली बची है, मैं एक दूसरे खड़गत निकाल रहा हूँ, पर वो एक राबली बोला ना। हम लस्सी पी रहे हैं 50 रुपए का, टेस्टी लग रहा है। आर्यन मस्त, पकड़ो, मैं भी पी लेती हूँ। बहुत अच्छा मस्त है।
लग गया। पे माखन बना रहे हैं अंकल, बनाते हुए का एकदम शुद्ध माखन। लस्सी। माखन दिखाना वहाँ पे। राधे श्याम, सीधा मत कर, टेढ़ा ही रख। राधे श्याम। हाँ, टेस्टी लग रहा है, इनका रियल है ये एकदम। तो गाइस माखन, वो भी मथुरा में, टेस्टी था, इतना शुद्ध दही था उसमें, मज़ा आ गया। बलराम उनका जन्मस्थान है। इनकी माँ का नाम रोहिणी, उनकी माँ का नाम देवकी। वसुदेव जी की 2 पत्नियाँ थी, पहली रोहिणी, दूसरी देवकी। रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ और देवकी के गर्भ से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। बलराम जी का जन्म हुआ तो यहाँ रोहिणी माता ने ध्वजा लगाई थी बच्चों के नाम से, तो वो माता पिता का तीर्थ है, आपके बच्चों का तीर्थ है। यहाँ बच्चों की कोई भी मनोकामना मांग कर जाते हैं तो 11 महीने में पूरा हो जाता है। आइए अंदर, यहाँ ध्वजा लगा के जाते हैं, वहाँ भूख लगता है। नहीं, बैठ जाइए, आगे जाइए, बैठ जाइए। ये गोकुल का आखिरी दर्शन था। मेन 2 ही मंदिर है यहाँ पर, एक नंद बाबा का घर और बलराम जी का जन्म स्थान। इसी के लिए पूरा भीड़ आ रहा है। इसके बाद अपना यात्रा यहीं खत्म होता है, अपन गाड़ी पर चलेंगे। नहीं, राधे राधे बोले। गाइस सारे दर्शन हो गए सारे मंदिर के। गाइस चलो चलते हैं श्री नंदालय महानंद भवन। ये लाला के घेरे में कोई नहीं। श्री वासुदेव आगमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम लेते रहना, 3 कदम लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ चलते हैं पूतना मोक्ष निकास द्वार। ये देखिए पूतना मोक्ष। ये श्री कृष्ण जी उनके ऊपर। चलो चलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं। हम रास्ता भूल गए थे तो आप फिर आए अभी याद कर कर। चलो यहाँ के पानी पूरी का स्वाद ले लेते हैं। तो गाइस पानी पूरी खा के मज़ा आ गया। यहाँ के हर चीज़ इतने मस्त होते हैं ना। तभी वापस जा रहे हैं ऑटो में बैठकर। तो गाइस हम वापस आ गए अपने होटल में, क्योंकि हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम में फिर से निकलेंगे, कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे। हेलो गाइस, तो हम रेस्ट कर चुके हैं। अब हम वापस से शाम हो गई तो हम वापस से निकल रहे हैं घूमने के लिए मंदिर। हम ई रिक्शा में बैठ के अभी जा रहे द्वारकाधीश। तो देखिए यहाँ पे गाइस ये जमुना मैया है।
सो गाइस मम्मी बोल रहे हैं कि यहाँ से चल के भी जा सकते हैं और ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम बंद हुआ है हमारे मंदिर, फिर भी हम माथा टेक कर आ जाएंगे क्योंकि कल वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमें कल वृंदावन घूमना है और फिर जाना भी है यहाँ से। परिक्रमा मार्ग। द्वारकाधीश महाराज मंदिर बंद हो गया है। रिटर्न चलते हैं, तो रिटर्न हम बोट से जाएंगे। मम्मी यमुना मैया में, यमुना नदी में दिया जला रहे हैं। जलाओ। तो गाइस दर्शन हो गए, तो अभी जा रहे वापस। तो गाइस अभी जा रहे श्री कृष्ण जन्म स्थान। देखो गाइस गोबर के कंडे। गाइस हम गेट नंबर 3 में एंटर करेंगे, यहाँ से जाएंगे। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो फ़ोन जमा करना पड़ेगा, तो मैं आगे का वीडियो नहीं बना सकूँगी। सो गाइस अंदर अलाउड तो नहीं था कैमरा ले जाना, लेकिन अंदर हम आपको बताते हैं कैसा लगा हम लोगों को और क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है कारागृह, फिर आगे जन्मभूमि, फिर उसके बाद भंडारा भी चल रहा था। और क्या था खुशी? और सारी तस्वीरें लगी थी जिसमें जानकारी दिया था। हाँ, सारे अवतार दिए थे। कल की अवतार का भी फोटो बनाया हुआ था, चित्र बनाया हुआ था। और वहाँ पे भजन हो रहा था और सब लीन होकर नृत्य कर रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे अंदर उधर, क्योंकि फोन तो अलाउड नहीं है, कोई फोन में ये बिजी नहीं रहेगा, तो सारे के सारे इसलिए नाच रहे थे। अच्छा लग रहा था, सुख शांति। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। बाय बाय।